श्री राम इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर देख लो करेक्ट फोटो पकड़िए झंडा बढ़िया लग रहे हो सर। मातरम मातरम सर यहाँ पे आइए। पढ़ाई यार माइक लो यार माइक तो माइक तो पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए सर। माइक लो सर माइक माइक सर माइक लो माइक का पैसा नहीं है काम जाने चाहिए। बहुत बढ़िया सर चल रही सर आप पता नहीं किधर चल रहे हैं। छोटे बच्चों को पढ़ा किया क्या? यस सर। इस क्लास में आप फर्स्ट में ये रहा छोटा बच्चा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सभी को भाई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अबे सामने से हटो भाई। अच्छा सर आवाज नहीं आ रही सर आवाज नहीं आ रही शांत रहोगे तब ना आएगी यार। शांत आवाज आएगी सर आवाज नहीं आ रही सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा रुको भाई शांत रहो शांत हो जाओ एक सेकंड। अगर आप लोग को कुछ सुनना है मेरी बातें तो ओके सर। शांत हो गए सभी लोग? मैं क्या बात करूं मुझे भी नहीं पता क्या होता है क्या सर। कोई बात नहीं सर कोई बात। पीछे से कमेंट तो तू जरूर करेगा ना अधिकार करने का लौंडो का। यार सभी को एक बार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यस सर। 5 दिन की हट जा कैलेंडर मैनेज कर लेना है और अपनी आज़ादी की तरफ आपको देखना है। आज़ाद हो गया है आपको भी आज़ाद होना है। बहुत सारे बंधन सबसे पहला बंधन तो हाथ में पकड़ रखा है आपने। इससे भी खुद को आज़ाद करना है। मोबाइल को हाथ इस्तेमाल करें। हाँ उस बंधन से भी आज़ाद होना है जिसमें तुम फंस गए हो बेटा। सख्त लौंडे। ये बात नहीं हो रही। अबे इसे भगा भाई कौन है पता नहीं यार। बहुत से बच्चे बहुत सीरियस कैमरा मैन पढ़ाई के लिए बहुत से बच्चे घर वाले देखेंगे घर वाले दिखाना। मैं आपको एक चीज़ आज यहाँ बताऊँगा और ये कई बच्चों को अभी भी नहीं पता है। मैं फिर से ये बात बार बार दोहराता रहता हूँ कि मेरा नहीं निकला IIT का एग्ज़ाम। मैं आपको ये बात एकदम लिखित में दे सकता हूँ बता सकता हूँ। मेरा IIT का एग्ज़ाम नहीं निकला है। मेरा नीट का एग्ज़ाम भी नहीं निकला है। इनफैक्ट मैं ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाया। अगर आपको किसी भी मोमेंट पे लगे कि IIT का एग्ज़ाम नीट का एग्ज़ाम ज़िंदगी डिसाइड करेगा इसके बाद कुछ नहीं होगा, थोड़ा समय और थोड़ी मेहनत करिएगा। आप अपने आप को इस प्रेशर से सबसे पहले आज़ाद कीजिए।
है ना। देश आज़ाद है, आप अपने डिसीजन ले सकते हो, चीज़ें ले सकते हो। हमें लगता है ऊपर से फिजिकली तो आज़ाद है, मेंटली कैद हो गए हो आप। बहुत सारा प्रेशर आप अपने ऊपर ले लेते हो। कई बार पेरेंट्स देते हैं, कई बार सोसाइटी देती है, कई बार फ्रेंड से आ जाता है। और अभी आप मेंटली एक कैद हो गए, आपको अपने को खुद से उससे आज़ाद करना है। अगर आपको लगता है कि बिना उस IIT के, बिना उस नीट के सक्सेसफुल नहीं होते, तो ये बिल्कुल सच नहीं है। पर हाँ, साथ ही साथ क्या IIT में जाने से डॉक्टर बनने से सक्सेसफुल होते हैं, वो भी सच है। अगर मैं फिजिक्स वाला की बात करूँ, फिजिक्स वाला मैंने बनाया, मैंने कोई IIT नहीं निकाला, कोई नीट नहीं निकाला। आज भारत के सबसे ज़्यादा बच्चे, भारत के सबसे ज़्यादा बच्चे फिजिक्स वाला से पढ़ते हैं। पूरे विश्व में अमेरिका देख लो आप, यूरोप देख लो आप, इतना बड़ा एजुकेशन का प्लेटफॉर्म कोई नहीं है जो मैंने यहाँ पे बनाया, बच्चों ने बनाया। मेरा तो IIT का एग्ज़ाम नहीं निकला, पर साथ ही साथ इसको बनाने में मेरा साथ प्रतीक भाई ने दिया, जिन्होंने कहाँ है? तो मैं आपको साथ ये भी बता रहा हूँ, प्रतीक माहेश्वरी भी फिजिक्स वाला बना सकते हो, बिना निकाल के भी फिजिक्स वाला बना सकते हो। दोनों ही रास्ते हैं। तो जो बच्चे IIT का एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, आई कॉन्ग्रेचुलेशन। जो नहीं निकाल रहे हैं, आपके लिए मैं यहाँ सामने कौन है प्रतीक माहेश्वरी? सुना नहीं है, बाद में बता। कई बच्चे किसी और बंधन में बंधे हुए हैं, तो आपको आप उससे आज़ाद करो। अभी एक बच्चा, आप लोगों ने कहानी देखी होगी, अपना गगन नाम का बच्चा था, अलीगढ़ का, कुछ बच्चों ने देखी होगी, सिलेंडर उठाने का काम करता है। हाँ, यस सर। भाई उसको आज़ाद पुलिस वाला ने नहीं किया, आज़ादी नहीं दिलाई। वो चढ़ा अपना आज़ादी, वो आज कंप्लेन नहीं करता था कि सर मुझे सिलेंडर उठाना है, मुझे पढ़ाई करनी है। उसने अपनी आज़ादी का रास्ता खुद बनाया, रोज़ जाके अपना काम भी कर रहा है, 500 रुपये के लिए रोज़ 8 घंटे सिलेंडर उठा रहा है, घर में आके पढ़ रहा है। अभी कश्मीर का एक बच्चा है, वहाँ पे कश्मीर में एक जगह है गाजियाबाद नाम, वहाँ का एक बच्चा है शहजाद नाम का, तो वो रोटी बेचता था, रोटियाँ बना बना के बेचता था। अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की में जा रहा है। तो अपने आप कह लो बाल मजदूरी से या इस काम से उसने खुद को आज़ादी दिलाई। इसके बाद लास्ट में बात करूँगा लड़कियों की। कोई भी समाज तब आज़ाद माना जाता है जब वहाँ पे सबसे कम एम्पावर्ड लोग पावरफुल हो जाए, आज़ाद हो जाए। तो देखो, बहुत से लड़के और बहुत सा ऐसा ट्रेंड चला है, एक कह सकते हो मिसोगेनिस्ट टाइप का एक ट्रेंड चला है लड़कियों को प्रेशर बनाने का, और ये सोशल मीडिया पे थोड़ा ज़्यादा मिलता है। पर आप तो भले ही एम्पावर्ड हो, पर अभी भी भारत में रहने वाली कम से कम 50% लड़कियाँ एम्पावर्ड नहीं। हम लोग अभी डेटा चेक कर रहे थे, पहले हम लोग भारत भर में इतने बच्चे पढ़ाते हैं, 16 से 18% लड़कियाँ, एक्चुअली 2% का जेंडर नहीं पढ़ते हैं। पहले 16 से 18% लड़कियाँ थी जो फिजिक्स वाला से पढ़ती थी। अभी रिसेंट डेटा जो आया है बड़ा अच्छा आया है, अब 25% बच्चे जो टोटल बच्चे पढ़ते हैं 4 करोड़ 1 करोड़ जो लड़के पढ़ रहे हैं वो लड़कियाँ हैं। तो ठीक है, इम्प्रूवमेंट है, पर ये डेटा कब 50% की तरफ जाएगा तब असली चीज़। अभी वेस्ट बंगाल में सबने देखा, अगर दिल जलाने वाला मैं यही बोलता हूँ। कई बार लड़कियाँ बोलती हैं कि सर हम रात में घर से अकेले नहीं निकल पाते हैं, सर हम ऑफिस में देर तक काम कर नहीं पाते, हम कोचिंग में देर रात तक नहीं पढ़ पाते हैं। फिर हम लोग कहते हैं यार लड़कियाँ यार रात तक नहीं पाती हैं। तो भाई लड़कों को यही कहते हैं गलती उनकी नहीं, हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। अगर वो रात में नहीं निकल पा रही है या रात में नहीं उठ पा रही है तो हम रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उनको डर अपने से नहीं है, उनको डर लड़कों से ही है ना। वैसे किसी का फ्रेंड आ जाएगा रात में निकलने लड़कियों को भी यही मैसेज है, 4 लड़कों को देख के आप 4 लाख लड़कों को जज ना करो। मैक्सिमम लड़के यही चाहते हैं कि आप सेफ रहो, सेफ्टी से घर जाओ, छोटी सी स्माइल देते तो खुश हो जाते हैं, वो अलग बात है। बस इससे ज़्यादा उनको भी उम्मीद नहीं, उठने में उनको लगता है हो गया। आप छोटी सी स्माइल देते हो, दोस्त को जाके बताते हैं प्रपोज किया, सब डन हो गया। ऑल इन ऑल मैं यही कहना चाहता हूँ, खुद को प्रेशर से, बंधन से आज़ाद करो। नोइंगली अननोइंगली कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर है फिजिक्स वाला, अब वो नोइंगली है अननोइंगली है, कहीं ना कहीं IIT की तैयारी, की तैयारी हम लोग कराते हैं। और कहीं ना कहीं मेरी मैसेज उसकी हमेशा अपोजिट रहती है कि IIT नहीं की जिंदगी में। फिर सवाल उठता है सब खुद क्लियर कर लो, करना है कि नहीं करना है तैयारी, आपका खुद ही नहीं क्लियर है। तैयारी जरूर करो, IIT की तैयारी जीवन की तैयारी, नीट की तैयारी जीवन की तैयारी, UPSC की तैयारी जीवन की तैयारी। भाई तैयारी में आप क्या सीखते हो? सबसे पहले चीज़ डिस्ट्रैक्शन को छोड़ना सीखते हो, गोल को चेस करना सीखते हो, एक ही चीज़ के लिए भागना सीखते हो, सिटिंग आवर्स आप पढ़ते हो, स्ट्रैटेजी बनाना आप सीख जाते हो, डिवीजन करना आप सीख जाते हो, ग्रुप वर्क आप सीख जाते हो, टेस्ट देना सीख जाते हो, खुद को इवैल्यूएट करना सीख जाते हो, अंडर प्रेशर करना सीख जाते हो। IIT की तैयारी से आप IITian बनो ना बनो, नीट की तैयारी से आप डॉक्टर बनो ना बनो, आप एक बेहतर इंसान बन जाओ। ये जिस स्टेज पे आप घुसे थे उस स्टेज से आप बेहतर बनो।
प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम बहुत 25 लाख बच्चा 40,000 तो बचा हुआ 24 लाख बच्चा बुरा नहीं है, शायद बस सीट हमारे पास कम रह जाती है। IT की सेम कहानी 14 लाख बच्चा लास्ट में अगर सीट में कम 15 से 20,000 सीट अगर IT की, वो भी इस बार और बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम यही है कि नंबर ऑफ सीट्स कम है, आप में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जीवन में आपके मन में कभी भी आए कोई गलत कदम उठाने की भावना है तो बस आप यही सोचना कि अपने आप को 5 से 10 साल देना, 5 से 10 साल दे दो। 5 से 10 साल में चीज़ें नहीं होती है तब भी मत सोचना, एक बार दे के जरूर देखना 5 से 10 साल और मेहनत कर लो उस 5 से 10 साल किसी भी एक दिशा में। 10 साल भी बड़ा समय बता रहा हूँ मैं, 5 साल मैक्सिमम बता रहा हूँ, 5 साल एक ही दिशा में दिल से मेहनत करो, किसी भी दिशा में चीज़ें बन जाए। IT निकले ना निकले नीट होना, और ये ऐसा नहीं है कि दूसरा PW1 सर कोई कंपटीशन सर आपको सर कोई कंपटीशन देंगे जहाँ पे ऐसा दिखता है अलग से बच्चे से प्यार करते हैं, बच्चे अलग से प्यार करते हैं, मेरे को एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्यार है और मुझे पता है बच्चों के अंदर गंदा शैतान है और बच्चे पीठ पीछे मेरे लिए भी गंदे गंदे मजाक करते हैं। करते नहीं, बीच बीच में हो जाता है। जनरल किसी भी बच्चे से तुरंत प्यार हो जाता है, देखते ही प्यार हो जाता है, देखते ही प्यार हो जाता है। किसी के बच्चा है छोटा है उसके अंदर मुझे अपना बचपन दिखता है, अपनी हरकतें दिखती है, मुझे पता है तुम जो बातें कर रहे हो तुम जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, तुम पहले नहीं हो जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो, मैंने भी की है, तो मुझे पता है तुम किस तरह के जोक बना रहे होगे, क्या सोच रहे होगे, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है वो एज ऐसी है, ओवरऑल मुझे पता है आप लोग का इंटेंट अच्छा है। प्रेशर बेटा थोड़ा कम लीजिए, सर घर वाले बहुत प्रेशर देते हैं, हम तो कम ले वो दिए जा रहे हैं, उस केस में मैं यही बोलूँगा बहुत समझिए भाई उनके पास भी कोई और चारा नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है, बचपन से लेके आपको पाला, जितने सपने नहीं पूरे हुए वो आप भी सोचते हैं पूरे हो जाए, गलत भी हो जाए। जब आपको लगे कि वो प्रेशर आप सहनीय हो गया है उस दिन आपको अर्जुन बनना होगा। अर्जुन महान इसलिए बना क्योंकि वो अपने भाइयों को कहाँ जाऊँ जिंदगी बहुत सुंदर हो सकती है, सुंदर है ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत सुंदर हो सकती है और बहुत खराब भी हो सकती है, पर जीना पड़ेगा, समय को देना पड़ेगा। हाई एंड लो जीवन में अभी भी आ रहे हैं, आगे भी आते जाते रहेंगे। तो अगर ये इंडिपेंडेंस डे है और आज इसी पे बात करनी है, हमें किसी चीज़ से अगर आज़ादी चाहिए तो हमें आज़ादी चाहिए बहुत बड़े अपने ऊपर लिए हुए प्रेशर, छोटी सी जान जितना हम प्रेशर लेंगे, मस्त खाना खाओ, मस्त जीवन जियो, अच्छा लाइफ जियो, लाइफ ठीक हो जाएगी। लाइफ में पैसे उतने ही ज़्यादा आपके आपने कोशिश किया, एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत नेक्स्ट लेवल हो गई है, ठीक ठीक पैसे में भी लाइफ बहुत सुंदर चलती है। ऊपर से लेके मेरा सारा कॉस्ट्यूम मिला लो, बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े अभी भी नहीं पहन भी लेते तो भी आप मेरी बात इतनी नहीं सुनते और मुझे भी नहीं पता आपने कितने महंगे कपड़े पहने कितने सस्ते। ये तो PW की है, बहुत सस्ती है। पोस्ट करना देख लेंगे। किस चीज़ से खूबसूरत होगा, भाई बहन के साथ समय बिताना, माता पिता से बात कर लेना, उनके बारे में सोच लेना, थोड़े बहुत दोस्त यार होने चाहिए जो आपका जीवन भर साथ दें। कल को आपकी शादियाँ होंगी, माता पिता ही ढूंढ के लाएंगे, तुम लोग से शादी हो गया कल को आपकी शादियाँ बोल रहे है ना, छोटे छोटे गोरिल्ला जैसे बच्चे होंगे, उनके साथ ही समय बिताना है, एक छोटा सा घर, छोटा है मेरे को हो जाएगी। सर आपके पास घर नहीं है, ऐसा नहीं है, घर भी खरीदा था 2019 में, पर आज भी मैं रेंटेड करके रह रहा हूँ। 2 दिन से मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, क्यों रह रहा है, गाड़ी से घर छोड़ रहा है। मैं यही बता रहा हूँ, बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती है, ठीक है। मजा तो आता है, ज़्यादा पैसा ऑफकोर्स लाइफ को बहुत झूठ नहीं बोलूँगा, लाइफ बेटर होती है। पैसा आने से आपकी काफ़ी प्रॉब्लम लाइफ और सॉल्व हो जाती है, पर ठीक ठीक पैसा आने से भी लाइफ अच्छी चलती है, बहुत खूबसूरत चलती है। तो आप इतना प्रेशर मत लो, आप लोग इतना पढ़ लिख चुके हो कि आप अपने कमाने खाने का कमा लोगे, एक अच्छी ज़िंदगी जी लोगे, इतना प्रेशर आप मत लो। माता पिता आपके ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं तो बात करना कुछ दिन के लिए बंद भी कर दो, चलेगा। बाद में सक्सेसफुल, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं मेरे पापा का सपना है सर कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरे पापा का सपना है सर कि मैं IT निकालूं, मेरे पापा का भी सपना था मैं इंजीनियर बनूं, मैं तो नहीं बना। आज मेरे पापा से जाके पूछो वो दुखी हैं,
अब तो खुशी है। बिल्कुल भी रुचि नहीं है वो इंसान, मैं बता रहा हूँ 1% नहीं। वो मेरे से सुबह से शाम कम से कम 2 बार बात करते हैं। गोरखपुर विद्यापीठ में एक बच्ची का एडमिशन करा देना, फीस मत लेना इससे। मैंने कहा पापा ऐसे नहीं होता है, स्कॉलरशिप टेस्ट देना, हम जवाब दे चुके हैं उसको, अब तुम देख लेना। उनकी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो गई है। शाम को 4 बजे कार भेज देना हमें यहाँ पे। हाँ पापा ठीक है। उनके व्हाट्सएप स्टेटस में मेरे वीडियो के सिवा कुछ नहीं रहता आज की डेट में। और एक समय था कि मेरी इंजीनियरिंग में कंप्लीट हुई थी तो मेरी घोर बेइज्जती करते थे मेरे पिताजी, घोर। मेरे को रुलाया, मतलब मेरे को ऐसा रुलाया ना, कमरा बंद करके, बाथरूम बंद करके रोया हूँ अपने पिताजी के सामने से। त्रस्त हो, लड़ाई भी नहीं कर पाते थे वो, मेरे को इतना गंदा रुला देते थे कि तुम ये भी नहीं कर पाए, इंजीनियरिंग तक नहीं हो पाई, पैसा बर्बाद करके आ गए। और एक दिन लोग का फेवरेट डायलॉग होता है, हमारे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ, है ना। मैंने कहा आपके खानदान में कौन से अंबानी अदानी है, मुझे ये भी तो दिखा दो। मोदी जी को आपके खानदान से नहीं थे पापा, ऐसा भी कुछ नहीं उखाड़ा आपके खानदान के लोगों ने जितना आप फेंकते रहते हो पूरे समय। तो पूरे समय उन्होंने मुझको ये सारे ताने दिए थे। पर आज की डेट में देखो, ही इज मोस्ट प्राउड ऑफ व्हाट आई एम डूइंग इन लाइफ। सो अल्टीमेटली भले ही वो आज आपको बोलते हो डॉक्टर बनाना है, क्योंकि उनको एक स्टेबल लाइफ दिखती है। एवरेज सैलरी ऑफ इंडियन डॉक्टर इज बिलो 10 लाख। लेट मी बी वेरी क्लियर विद दिस, द एवरेज सैलरी ऑफ डॉक्टर्स इन इंडिया इज बिलो 10 लाख। गूगल कर लेना, पढ़ लेना, थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना, 12-15 लाख महीने का, 1.5 लाख रुपए। मेरे ऑफिस में बहुत लोग कमाते। अब इज्जत अलग बात है, आपको रिस्पेक्ट ठीक है। If money is the motivation to become doctor, there are a lot of things that you can do and earn that amount of money. तो मैं डॉक्टर को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ इतना भी पागलपन नहीं करना है उसके सिवा भी अच्छी ज़िंदगी चले जाएगी। और भी रास्ते हैं जिससे आप लोगों को सर्व कर सकते हो। अगर आपको एक डॉक्टर बन के लोगों को सर्व करना है तो और भी रास्ते हैं। बाकी इंजीनियर से क्या बात करूँ। Engineers do everything in life except engineering. I am 50% engineer. और मैंने भी क्या ही किया जीवन में इंजीनियरिंग से। मुझे याद भी नहीं मैंने क्या पढ़ा। जिन लोगों ने 100% पढ़ा था उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो भी वहीं फंसे हुए हैं। सो अगर एक चीज़ से हमें आज़ादी चाहिए तो हम सबको आज़ादी चाहिए मेंटल प्रेशर से, मेंटल ब्लॉकेज से। ठीक है, किसी के दिमाग में कभी भी बेटा कोई गंदा ख्याल आए तो यही सोचना कि सामने एक इंसान खड़ा है, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, प्लेटफॉर्म, और उसका आईटी नहीं निकला था। अभी आप लोगों ने आदमी है, इसका भी आईटी नहीं निकला था। अरे सर आपका भी नहीं निकला, आप हल्के रह गए। हाँ मैं इतना ही हल्का था, मैं एक एवरेज इंसान था। एन एवरेज स्टूडेंट्स मेक वेरी बिग इन लाइफ। और बहुत सारे आईटीएन से जो मैं मिलता हूँ, दे कैरी द बर्डन ऑफ बीइंग एन आईटी। ये भी एक प्रॉब्लम है। All their life they keep justifying that they are IIT. उनकी प्रोफाइल ही यही है। हेलो सर मेरा नाम अभिषेक, मैं IIT बॉम्बे में पढ़ा हूँ। This is all they have to say. कुछ नहीं बता रहे इसके सिवा वो, कुछ नहीं। उनकी ईमेल आईडी भी पूछो तो ईमेल आईडी भी सर abhishek.iitbombay@gmail.com। उम्र हो गई है 32। यू हैव नथिंग एल्स। उनकी भी गलती नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ। उसका भी एक लोड है, वो भी एक डार्क लाइफ ही है। ऑल योर लाइफ यू आर बीइंग जस्ट क्योंकि आप आईटीएन में अच्छा कर जाओ। मेरी कंपनी में बहुत से लोग हैं जो आईटीएन अच्छा कर लिए, और बहुत से लोग हैं जो नॉन आईटीएन और बहुत मचा रहे हैं कंपनी, बहुत मचा रहे हैं। एंड दिस इज ट्रू अक्रॉस ऑल ऑर्गेनाइजेशन, सभी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है। मेरी कंपनी में आज हमारे संस्था में पुलिसवाला में आज लगभग मेरे ख्याल में कुछ 25 टॉप लीडर हैं। 25 टॉप लीडर में मुझे लगता है 7 या 8 आईटीएन होंगे, बचे हुए सारे जितने भी होंगे आप समझ लो 16 लोग नॉन आईटी फील्ड से। एक बच्चा तो अभी एम्स आ गया, एम्स से छोड़ के आया है। हाँ एम्स से डॉक्टरी कर ली उसने, बोला कि अब मैं पीजी नहीं करूँगा। आजकल एक चला है कि बच्चे एमबीबीएस करने के बाद एमबीए करते हैं, हेल्थ टेक में जाना है, हेल्थ केयर में जाना है। वो भी आया है हमारे यहाँ, वो भी अच्छा काम कर रहा है, एकदम टॉप लीडरशिप में भी नहीं है जब एम्स से पढ़ के आया, अभी बहुत यंग है। तो मैं बता रहा हूँ लास्ट में अपॉर्चुनिटी बराबर हो जाएगी, 10 साल बाद नहीं मैटर करेगा। पॉइंट ये है 10 साल तक तुम्हें थोड़ा होल्ड ऑन करना है। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आए दिन ऐसे इंसिडेंट देखता हूँ तो मैं शॉक हो जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतना भी क्या कर ले। और भी चीज़ें हैं जीवन में जिसके लिए हमें जीवन और थोड़ा सोचना चाहिए। तो एक चीज़ से हमें आज़ादी चाहिए, वो है बहुत सारे
प्रेशर। ठीक है, यस सर। थोड़ा बहुत कुछ गई अंदर बात, यस सर। आने के बाद फिर से निकल जाएगी। ऐसा नहीं होता। देखो अभी आप कर दो गाने खाता हूँ, बेटा वो एग्जाम इम्पोर्टेंट है, निकालो डेफिनेटली सुन के बाहर तो बैलेंस ही रखना पड़ेगा, वरना कल से पढ़ोगे नहीं। फिर मेरे सेंटर बोलेंगे आके क्या माइंड वॉश करके चले गए आप। ये तो कह रहे हैं छोड़नी है पढ़ाई, अलग से 12th पास थे, मैं 10th पास छोड़ दूंगा बहुत जल्दी। ड्रॉप आउट्स आर वेरी सक्सेसफुल, ऐसा भी नहीं है। स्पोर्ट्स की टॉप जो है वर्ल्ड की, उसमें 25% ही ड्रॉप आउट है, 75% लोग ऐसे हैं जो अच्छे कॉलेज से पढ़े, उसका भी अपना इम्पोर्टेंट। और भी अपॉर्चुनिटीज है, ये भी सुनो जरा ध्यान से। मान लेते हैं आप एक कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हैं, अपना ग्रेजुएशन आप अच्छे से करो, अपनी प्रोफाइल आप अच्छे से बना लो, अच्छे कॉलेज से MBA कर लेना। यहाँ से नहीं कर रहे हो आप विदेश से MBA कर सकते हो, सर बहुत सारा पैसा लगेगा, लोन मिलता है उसके लिए। बड़ी यूनिवर्सिटी से आप MBBS करके आ जाओ, MBA करके आ जाओ, बड़ी यूनिवर्सिटी से आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके आ जाओ, MS करके आ जाओ, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। मेरे ग्रुप में 7 लड़के थे, 7 में से एक का IIT निकला है, अभी वो इंजीनियरिंग सर्विस में ऑल इंडिया रैंक 6 में थे, ही इज विद मी इन BW, काम भी कर रहे हैं हमारे साथ। 6 का IIT नहीं निकला, उन 6 में भी बाकी लोग भी बहुत खुश हैं, बल्कि जिसका निकला है वो बहुत बड़बड़ाता रहता है, वो ज़्यादा परेशान है। और दोस्तों में कोई वैल्यू नहीं बढ़ती IIT निकालने के बाद, वही औकात रहती है इंसान की, हम लोग उसको वैसे ट्रीट करते हैं। पॉइंट है, यही बता रहा हूँ, निकले ना निकले जीवन उधर ही जाना है, थोड़ा प्रेशर कम रखो, अच्छा खाना खाओ, अच्छी जिंदगी जियो, और बाकी और क्या। भारत माता की जय, यही बोलना था यार। एंड आई रियली लव यू, I really love you, but thank you sir, I love you sir, love you sir। उस प्यार का मतलब ये नहीं है कि तुम अनजस्ट डिमांड लेके मेरे सामने आ जाओ, कुछ प्यार करते हो तो आधी जायदाद तो बनती है। सर एल्यूमिनी तो दो, इतना प्यार है तो अभी चले सर पॉज कर दे हाथ दर्द करे बताना, फोन गिराना नहीं सर, इधर नहीं करनी। अरे कर कौन रहा है तेरे से, ये तो बता। ये ठीक कहा भाई, ये बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया मेरे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ला फोन ला भैया। क्या है ये भेजना झंडा ये रहा, ये थोड़ा मुड़ गया। देख रहा भाई, पैसा होगा तो आदमी पानी पिलाने आया है, पकड़ना पड़ता है। समझ में आया भाई? नहीं है यार, समझ रहा है भाई काम करेगा वीडियो अरे भेज दूंगा यार, मेल कर देना। अरे कैसी बात कर, मेरे भेज देना। अरे भेज दूंगा भाई, वायरल हो गई। कैमरा बंद कर ले, अरे मेरे फोन अंदर, सबके फोन अंदर।